Good morning, student. Mention the classwork number 38. Mention the date and open your books. Today's topic: Women's Movement, महिलाओं का आंदोलन. आंदोलन का मतलब स्टूडेंट जब हम अपनी मांगों के लिए आवाज़ उठाते हैं आंदोलन बोलते हैं. तो इससे पहले हमने ग्राफ में पढ़ा था कि किस टाइप से कैटेगराइज किया गया है. सबके लिए से रिजर्वेशन सीट्स रखी गई हैं और सबको समान माना जाता है. तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर वीमेंस का, जो कंटिन्यू करते हैं हम टॉपिक. वीमेंस एंड गर्ल्स नाउ हैव द राइट टू स्टडी. चाहे महिला हो चाहे लड़की हो, सबको पढ़ने का अधिकार है. एंड गो टू स्कूल. देयर आर अदर स्फेयर्स. कुछ और भी क्षेत्र हैं जैसे लीगल रिफॉर्म्स और सुधार का मामला हो गया, वायलेंस का हो गया, चाहे हेल्थ का हो गया. वेयर द सिचुएशन ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स हैज़ इम्प्रूव. हर जगह महिला और गर्ल्स के लिए सिचुएशन इम्प्रूव हुई है. दीज चेंजेस हैव नॉट हैपन ऑटोमेटिकली. लेकिन ये चेंजेस एकदम नहीं हुए. वीमेन इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली हैव स्ट्रगल्स. के लिए बहुत संघर्ष की गई है टू ब्रिंग आउट दिस चेंजेस. दिस स्ट्रगल इज नोन एज द वीमेंस मूवमेंट. और यही संघर्ष महिला का आंदोलन, महिलाओं के लिए आंदोलन कहलाता है. इंडिविजुअल वुमेन या वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस संगठन बनाई गई फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री आर पार्ट ऑफ द मूवमेंट. मैनी मैन सपोर्ट द वुमेन्स मूवमेंट. उसमें काफ़ी पुरुषों ने भी महिलाओं का साथ दिया. द डाइवर्सिटी, पैशन एंड एफर्ट्स. जो प्रयास रहा, पैशन रहा, इन्वॉल्व मार्केट वेरी वाइब्रेंट मूवमेंट. डिफरेंट स्ट्रेटजीज, बहुत सारी योजनाएं बनाई गई. हैव बीन यूज टू स्प्रेड अवेयरनेस, ताकि जागरूकता को फैलाया जा सके. फाइंड डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव के साथ लड़ा जा सके. एंड सीक जस्टिस, जस्टिस को पा सकें. देयर आर सम ग्लिम्स, कुछ ऐसी झलक दी गई है स्ट्रगल्स की. हम नेक्स्ट पेज पर पढ़ेंगे स्टूडेंट्स. ये पिक्चर आप देख सकते हैं. ये सिर्फ एक मूवमेंट के लिए, एक आवाज़ उठाने के लिए, एक मोटिवेशन करने के लिए पिक्चर दी गई है. तो सबसे पहले स्ट्रगल के रूप में आता है फर्स्ट पार्ट, कंपेनिंग यानी अभियान. कंपेन टू फाइट डिस्क्रिमिनेशन. ये भेदभाव से लड़ने के लिए. एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ वुमेन्स मूवमेंट. ये महिलाओं के आंदोलन का इम्पोर्टेंट पार्ट कहलाता है. कंपेन जो अभियान चलाए जाते हैं हैव आल्सो लीड टू न्यू लॉज. कानून बनाने के लिए जो पास होते हैं. A law was passed in 2006 to give women who face physical mental violence. जो mental physical violence जो सह रही थी महिलाएं, उनके लिए कानून निकाला गया 2006 में. within their homes, जो उन पे घरेलू हिंसा हो रही थी महिलाओं के साथ. आल्सो कॉल्ड डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा के साथ जो उनके साथ हो रही थी, उसके लिए कानून निकाला गया 2006 में. सम लीगल प्रोटेक्शन के लिए भी सिमिलरली एफर्ट्स, कुछ ऐसे प्रयास किए गए मेड बाय द वुमेन्स लीड द सुप्रीम कोर्ट में टू फॉर्मुलेट, चलाए गए, इनकी गाइडलाइंस निकाली गई इन 1997 में टू प्रोटेक्ट वुमेन अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट. तो सुप्रीम कोर्ट में भी महिलाओं के आंदोलन के लिए पूरा वर्क किया गया है पहले भी और आज भी किया जा रहा है. एट द वर्क प्लेस एंड विद इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. और शिक्षा की संस्थाएं भी खोली गई हैं. और किसी के साथ हिंसा हो रही है, इसके विरुद्ध भी नए कानून निकले हैं. 1980 में फॉर एग्जांपल जैसे वीमेंस ग्रुप अक्रॉस द कंट्री, जो समूह फैला है देश में, स्पोक आउट अगेंस्ट डोरी डेथ. दहेज के लिए मृत्यु की जाती है. केसेस ऑफ यंग ब्राइड्स, युवतियों के साथ बीइंग मर्डर्ड बाय देयर इन लॉज, उन लॉज के द्वारा मर्डर किया जाता है. ग्रीडी, लालची होते हैं वो डोरी दहेज के लिए. विमेन ग्रुप स्पोक आउट अगेंस्ट द फेलर टू ब्रिंग दिस केसेस टू जस्टिस. महिलाओं को जस्टिस भी नहीं मिलता. दे डिड सो बाय कमिंग टू इनटू स्ट्रीट्स. लेकिन जस्टिस मिल पाया उन लोगों को स्ट्रीट्स पर अप्रोच यानी आने वाले कोर्ट में जाने के बाद एंड शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के बाद. इवेंचुअली दे बिकम पब्लिक इशू. ये पब्लिक इशू बनाने के बाद इन न्यूज़पेपर में एंड सोसाइटी. डोरी लॉज वर चेंज टू पनिश फैमिलीज. तो ऐसे परिवारों को पनिश किया जाता है उस एक डोरी जो दहेज की मांग करते हैं. ये आप कुछ पिक्चर्स देख सकते हैं स्टूडेंट. तो यहाँ पे कुछ इस टाइप्स के महिला आंदोलन से रिलेटेड कुछ पिक्चर्स भी दी गई हैं. नेक्स्ट इज रेजिंग अवेयरनेस. जागरूकता को बढ़ाना एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द वीमेंस मूवमेंट कहलाता है. वर्क इज टू रेज पब्लिक अवेयरनेस, ताकि सार्वजनिक जागरूकता को बढ़ाया जा सके. वुमेन राइट इशूज़ पर जो होती हैं. दिस मैचेस हैज बीन स्प्रेड थ्रू द स्ट्रीट प्ले. ये सड़क पर नाटक द्वारा होता है, सॉन्ग द्वारा होता है या पब्लिक मीटिंग द्वारा होता है. ये नेक्स्ट पार्ट है रेजिंग अवेयरनेस. द थर्ड इज प्रोटेस्टिंग यानी विरोध करना. वीमेन्स वुमेन रेजेज हर वॉइस, अपनी आवाज़ उठाती हैं व्हेन वायलेशन अगेंस्ट वुमेन टेक प्लेस.
एंड फॉर एग्जाम्पल व्हेन ए लॉ और पॉलिसी एक्ट्स अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट, या कोई योजना उनके खिलाफ की जाती है या पब्लिक रैलीज निकाली जाती है एंड डेमोन्स्ट्रेशन तो पूरा शो किया जाता है, वेरी पावरफुल वे ऑफ देयर ड्राइंग अटेंशन टू देयर इनजस्टिस, ताकि उनके अन्याय की तरफ न्याय मिल सके, तो इसलिए वो विरोध से भी आवाज़ उठा सकती है और जो उनके लिए अन्याय होता है उससे न्याय पाने के लिए। शोइंग सॉलिडेरिटी का मतलब होता है एकजुट होकर आंदोलन में भरना। द वीमेन्स मूवमेंट इज आल्सो अबाउट शोइंग सॉलिडेरिटी, एकजुट होकर विद अदर वुमेन, दूसरी महिलाओं के साथ और कॉजेज। तो देख सकते हैं स्टूडेंट, कुछ पिक्चर्स दी गई हैं ताकि इस इशू को भी हटाया जा सके, जो अन्याय होता है महिलाओं के साथ, तो आवाज़ उठाती है एक साथ मिलकर। तो इस टाइप से महिलाओं के लिए नए कानून बने हैं और ताकि उनको न्याय मिल सके। स्टूडेंट्स, and I hope you understand the chapter. Complete your work. Okay, student. Now, thank you so much. And student, do your glossary also. Neat and clean word. And next chapter of geography.